कर्म भक्ति ज्ञान योग से पावत, तन मन में ऊर्जा चेतना जागत। हठल राजयोग देत सुदृढ़ शरीरा, दूर करे ईर्षा द्वेष विस्मय की पीड़ा। निरोध अंत मन तन को करो, योगमयं विश्वं कुरु, विश्वं कुरु। चिंता से मुक्ति, कार्य में कुशलता, उत्साह संग संग चलने की योग्यता। आत्मविश्वास आत्मनियंत्रण योग से होगा। वसुधैव कुटुम्बकं, वसुधैव कुटुम्बकं, वसुधैव कुटुम्बकं। ऐसी धरा की कल्पना करो, योगमयं विश्वं कुरु, विश्वं कुरु। जय हिंद। जय हिंद सभी को। आवाज आ रही है? जय हिंद सभी को। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई श्री शंकराचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की स्वयं सेविका आकांक्षा यादव आज आप सभी का हमारी इकाई और ग्लोबल योगा अलायंस के इस एक माह शिविर ट्रेन द ब्रेन में स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस सत्र के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर हिरेन सरकार, जो कि फाउंडर हैं विज्ञान नंदा योग आश्रम संघ के, जिनके पास योग चिकित्सा एवं योग अध्यापन का 30 साल का अनुभव है। आज के हमारे इस सत्र रिलैक्स योर माइंड, थिंग्स विल बी फाइन को अपने ज्ञान से प्रकाशित करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर हिरेन सरकार सर को। नमस्कार मैडम, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आज के इस सेशन में अर्थात रिलैक्स योर माइंड, थिंक विल बी फाइन, सभी को आमंत्रित करता हूँ और स्वागतम जनाता हूँ। और मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो हमारा गोपाल साहब है, जिनके द्वारा आज हम ये संभव हुआ, हम एकत्रित हुआ। उसका बाद इतना सुंदर लगभग आज 20-22 दिन हमारा कार्यक्रम चल रहा है और आप लोग जो योग्यता दिया है इसके लिए सभी को धन्यवाद करता हूं। तो आइए आज का सेशन हम शुरू करें। आज का सेशन रिलैक्स योर माइंड। हम जनरली पतंजलि योग सूत्र में देखा, जितने भी हम उसका अर्थ निकाला तो हमारा मन का ही बात कहा, मन का प्यूरिफिकेशन, यानी कि योगस्य वृत्ति निरोधा, यानी कि वृत्तियों को हम निरोध करना ही हमारा उद्देश्य होता है। पतंजलि योग सूत्र का इन्होंने डेफिनेशन दिया, बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया। क्योंकि एक चीज आप देखिए, मन से ही हम सर आपका माइक म्यूट हो गया है सर। हेलो, यस सर। मैं अडोल हूँ।
यस सर, आ रहा है सर अब। थैंक यू, हाँ सर, थैंक यू। थैंक यू सर। शायद ऑटोमेटिकली म्यूट हो गया था। यस सर। तो हम जितने भी काम करते हैं तो हमारा माइंड से करते हैं, माइंड कहते हैं तो काम करते हैं। जैसे कि हम सोए हुए होते हैं तब हमारा माइंड काम नहीं करता है, इसीलिए हम कोई सामने आवाज हो रहा है, शब्द हो रहा है, हमें सुनाई नहीं दे रहा है। तो इसका कारण क्या है? हमारा माइंड काम नहीं कर रहा है, हमारा आंखें खोला है लेकिन हम देख नहीं पाते। तो इसी तरह हमारा माइंड हर काम में हमारा माइंड करता है। माइंड अगर कूल रहेंगे तो सारा बॉडी भी कूल रहेंगे, बॉडी में नियंत्रण आ जाएंगे। तो इसीलिए हमें माइंड को रिलैक्स करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि सारा दिन हम काम करते रहते हैं। अगर हम ऐसे बैठा है फिर भी हमारा माइंड काम करता है। बॉडी रिलैक्स है लेकिन माइंड काम करता रहता है ना। 24 आवर काम करता रहे। हम सोते रहते हैं, बॉडी रिलैक्स है लेकिन माइंड काम करता है ना। हम सपना देखते हैं तो माइंड काम करता है। तो माइंड हमेशा काम करता है, इसको की जरूरत होता है। जब रिलैक्स आप नहीं देंगे तो माइंड क्या करेंगे? माइंड में बहुत सारा इम्बैलेंस आ जाएंगे, जिसको हम रोग कहते हैं, आदि कहते हैं। कैसा? जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन। बहुत सारा आदमी को देखा माइंड इनका काबू में नहीं है, रिलैक्स नहीं है, इसलिए अपने को खत्म कर देता है ना। तो माइंड को हमें एक थोड़ा सा रिलैक्स हमें हर समय देना चाहिए। कैसे हम माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, ये हमारा बहुत आवश्यक है जानना। हम सोचते हैं माइंड, हम योगा करेंगे तो माइंड रिलैक्स हो जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे तो रिलैक्स हो जाएंगे, प्राणायाम करेंगे तो रिलैक्स हो जाएंगे। कैसे? हम अनजाने में एक रास्ते में जाए तो हमें बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, बहुत सारा। हम जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ता शायद उस डेस्टिनेशन में ना हो, है ना। हम पूछ के जाना पड़ता है। तो हम अनजाने में जाने से बेटर हम जान के उस रास्ते में जाए, है ना। हम जान के जाना चाहिए। तो आज ये हम लोग सिंपल सा कुछ आसन प्राणायाम करेंगे और उसका बेनिफिट हम ले लेंगे। मैंने एक सिंपल सा, जैसे हमारा स्वामी शिवानंद सरस्वती, उनका नाम उतना आदमी लोग नहीं जानते, लेकिन महान एक ऋषि था, महान एक महाराज था। तो उन्होंने योग का जो थेरापी मतलब चिकित्सा पद्धति इतना सुंदर से बनाया। 1929 में एक आश्रम आसाम में बनाया। उस कामाख्या में 1929 हॉस्पिटल बनाया था, योगिक हॉस्पिटल उन्होंने निर्माण किया था। 1929, ये सिंपल बात नहीं। 1929 कितने साल पहले, तब योग का प्रसार ही नहीं था। आदमी के लिए भलाई के लिए उन्होंने योग का जो वेरिएशन किया है, आप वेरिएशन देखेंगे इतना यूज मतलब सहज रूप से बनाया है, सब आदमी एफोर्ड कर सकता है। उसी के आधार पर मैं कुछ चीजों को आपके सामने प्रस्तुत करके इतना इजी बनाया, सब ले सकता है, कोई भी बीमारी ले सकता है। जैसे कि हार्ट का प्रेशर हो, हाइपरटेंशन हो, सारे आदमी ले सकते हैं। इतना इजी सहज रूप से बनाया हुआ है, स्पेशली थेरापी के लिए। इनका चीज ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ, ये बात सही है, लेकिन सही चीज मैंने देखा। मैं थोड़ा उसका ऊपर रिसर्च किया, देखा जो सही मायने में इन्होंने जो बनाया है, सही तरीके से बनाया, अच्छा बनाया है। तो आइए, हम ज्यादा बात नहीं करते, सबको रिक्वेस्ट करते हैं। और एक चीज रिक्वेस्ट हम करेंगे, आप देखिए, आप सोच रहे हैं कि मैं देख लूंगा, बाद में कर लूंगा, उससे ज्यादा बेनिफिट है आप में एक साथ हम लोग जितने भी आदमी हैं, यहाँ 50-60 आदमी है, एक साथ जब करेंगे ना, उसका जो एनर्जी हमें बॉडी में आएगा, ये अनोखा एनर्जी हमारा बॉडी में, सही मायने में हमें उसका लाभ मिलेगा, सही मायने में। देखिए, करके देखिए। उसका बाद एक दिन हमारे साथ अगर है आप, ये 40 मिनट या 50 मिनट मेरे साथ है, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ एक साथ हम योग को करें, क्योंकि हमारा 21 में हमारा योग दिवस है। आज इसको
योग दिवस है, मिनी योग दिवस मना लेते हैं। तो एक साथ हम इस योग को अभ्यास करें। तो आइए हम तैयार हो जाते हैं। हम बैठ के कुछ लूजनिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं बॉडी को, जैसे कि हमारा जॉइंट को लूज करना है, लूजनिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहले हम शुरू करते हैं ग्रीवा मुद्रा से, हमारा गर्दन का एक्सरसाइज। हम पीछे हाथ को पकड़ लेते हैं बहुत अच्छी तरह और छाती को थोड़ा फुला लेते हैं। हाँ, एक्सपांड कर लेते, थोड़ा टाइटनिंग कर लेते हैं। तो सांस लेते हुए मेरे साथ धीरे धीरे सांस लेते हुए धीरे 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 हम बाएं तरफ घूम जाएंगे, पीछे तरफ देखेंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए, सांस को पूरी तरह लेना है, तभी तो हमारा बेनिफिट आएंगे। सांस छोड़ते हुए फिर सामने की ओर अच्छी तरह देखिए। ये ग्रीवा शक्ति विकासन आप कह सकते हैं, ग्रीवा एक्सरसाइज कह सकते हैं। सांस लेते हुए, हम सांस लेते हुए देखिए, हम सांस लिया फिर मोड़ दिया, ऐसा नहीं है। हम सांस लेते हुए ऊपर देखिए, हम ऊपर गया, इससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अच्छा हो जाएंगे। सबसे अच्छा अनोखा चीज क्या है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है, एक्टिव हो जाता है, सक्रिय सबल हो जाता है। इसलिए इसको हम और एक बार कर लेते हैं। सांस लेते हुए बाएं तरफ जितना हो सके हम पीछे की ओर देखेंगे। सांस लेते हुए, सांस को बंद, सांस छोड़ते हुए अभी वापस आ रहा है। यानी कि साइमल्टेनियसली हमें सांस को लेना है, रोकना नहीं है। कंप्लीट सांसों को लेना है, कंप्लीट सांसों को हम छोड़ना है। ठीक है, इसको याद रखिए। फिर दाएं तरफ सांस लेते हुए कंप्लीट सांसों को लिया, सांस छोड़ा, सांस लेते हुए ऊपर, एकदम ऊपर चले जाते हैं। देखिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसे कि कोई नर्व अगर दबा हुआ है तो वो खोल जाएंगे। ये कितना सुंदर ये एक्सरसाइज है, ये गर्दन का सिंपल। हम देखो, आप इसको फ्लेक्सिबिलिटी बना लेते हैं। जैसे टॉन्सिल, फेरेंजाइटिस, इसका प्रॉब्लम हम अगर आते हैं, हमारा नेजल कैविटी को हम फ्री करना है, तो बाएं तरफ हमने झुका दिया। सर म्यूट हो गया है आपका माइक। सर साउंड में प्रॉब्लम है सर। फिर शुरू करते हैं इसका। अभी ये ठीक है? और एम आई ऑडिबल? यस सर, ऑडिबल, ऑडिबल सर। हाँ, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे, सांस छोड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे मेरे साथ कीजिए, इससे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। फिर सांस छोड़ते हुए दाएं तरफ जितनी हो सके, देखिए आप स्पर्श कर सकते हैं इसका, धीरे धीरे आप करते जाइए। पहले दिन ही आप स्पर्श मत कीजिए, जितना हो सके आप इजी कर सकते हैं उतना ही कीजिए, प्रेशर मत दीजिएगा। नेक्स्ट हम बाहु का कर लेते हैं, स्कंधा। ये क्लॉकवाइज धीरे धीरे कीजिए, क्लॉकवाइज हम पूरे जॉइंट को सही कर लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे, फिर क्लॉकवाइज 1 2 काउंट करके कर सकते, 3 4 5, फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 4, ये नॉर्मल सांस लेंगे 2 1। इसी तरह नॉर्मल सांस लेके आप करना चाहिए इसको। उसके बाद देखिए हाथ को ऐसे रख लेते हैं सामने की ओर, ऐसे मुट्ठी बांधा, धीरे धीरे हम ये मुट्ठी को नीचे किया। आप देखो ये जो नर्व्स है ये पूरा एक्टिव हो जाए। कभी कभी क्या होता है, सूजन महसूस होता है, आने से नमनेस महसूस होता है, ये सारी चीज ऐसे भी हमारा जॉइंट को मूवमेंट करना चाहिए। ये हम मुट्ठी बांधा और इसको नीचे किया और फिर ऊपर उठाया, फिर रिलैक्स कर दिया। इसको और भी घुमा सकते हैं, हाथ को ऐसे मुट्ठी बांधा, घुमा दिया, कुछ टाइम कर ले।
4-5 बार हम कर लेते हैं, सांस को नॉर्मल रखते हैं, फिर घुमा देते हैं, फिर इस तरह हम कर सकते हैं। इसे करने से हमारा लूजनिंग होगा। जब भी हम आसन करेंगे तो आसन का पूरा बेनिफिट हमें मिल सकता है। देखिए साइड वाइज हम बैंक, सांस लिया, सांस को छोड़ा, हाथ को जितना हो सके हम बाएं तरफ बेंट होके, बाएं तरफ 1 2, सांस को नॉर्मल 3 4 5 6, फिर सांस लेते हुए आप, फिर सांस छोड़ते, फिर ये हाथ छोड़ते हुए जितना हो सके आप बैंड हो जाइए, सो भी सकते। 1, सांस नॉर्मल, 2 3 4 5 6, फिर सांस लेते हुए जितना हो सके आप बैंड हो जाए दूसरे तरफ, सांस को छोड़ते हुए जितना बैंड हो सकते हैं। ये हम कमर का कर रहे हैं, यानी कि ट्रांग एक्सरसाइज। फिर वापस आराम से सांस को छोड़ते धीरे धीरे करिए। देखिए आपको बहुत फ्री महसूस होगा, क्योंकि हमें एनर्जी, अगर सटल लेवल में एनर्जी को सही तरीके से सर्कुलेशन करते हैं तो हमें आसन जो बेनिफिट है उस आसन का बेनिफिट हमें मिल जाएगा। तो हम ट्विस्टिंग थोड़ा कर लेते हैं, हाथ को ऐसे पकड़ लेते हैं दाएं हाथ से, घुटने को पकड़ लिया, और ये जो बायां हाथ पीछे से आके हम कमर में पकड़ लेंगे। तो धीरे धीरे हम मूव करेंगे पीछे की ओर, देखें सांस लेते हुए, सर आवाज कम आ रही सांस है। छोड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए फिर वापस, आवाज कम आ रहा है। नहीं सर ठीक ही है। अभी ठीक है? हाँ सर ठीक है। अभी ये कट कर दिया, अभी शायद ठीक होगा। ठीक है, देखिए ये चीज देखिए कितना सुंदर है, सिंपल सा है, सब आदमी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जिसका थोड़ा दुर्बल है शरीर तो धीरे धीरे करें। ये हाथ को ऐसे घुटनों को पकड़, दाएं हाथ से हम घुटनों को पकड़ लिया, तो बाएं हाथ से मैं कमर को घुमा के, पीछे से घुमा के कमर को पकड़ लिया, धीरे धीरे हम घूम जाएंगे सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए फिर वापस। देखो कितना सुंदर ट्विस्टिंग हमने किया है, ये कमर के लिए यानी कि ट्रंक के लिए। फिर वापस इसको हम पकड़ लेते हैं, धीरे धीरे हम सांस लेते हुए धीरे धीरे। कोई भी आदमी को आप दे सकते हैं, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम हो, किसी का हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो, धीरे धीरे आप मूव कीजिए, सांस लेते हुए धीरे धीरे मूव कीजिए। देखिए ट्विस्टिंग जितना जो सकते हैं उतना ही करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो फिर 2 मिनट आप कर सकते हैं, हमने कम किया, उससे भी कम कर सकते हैं, आधा मिनट भी कर सकते हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे घुमा दीजिए, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। ठीक है, ये हम कमर का किया। तो हमें जॉइंट में थोड़ा कंसंट्रेशन देना है, जॉइंट को कैसे हम मूवमेंट करते हैं, जॉइंट को थोड़ा मूवमेंट करना पड़ेगा। तो जॉइंट का मूवमेंट के लिए हम दोनों पैर को सामने की ओर करें, सामने की ओर करें। ये देखिए पकड़ लिया, दाएं हाथ से हम घुटनों को पकड़ लिया, दाएं पैर को, और बाएं हाथ से हम उंगली को पकड़ लिया, यानी कि टोस को, सारे टोस को पकड़ लिया। अब देखो इसको ऐसे घुमाओ धीरे धीरे, सब आदमी कर सकते हैं, आराम से घुमाओ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि साइटी का प्रॉब्लम हो, पैर का कोई प्रॉब्लम हो, काफ मसल का प्रॉब्लम हो, रात में इसे खींचता रहता है, असुविधा हो, पेन हो, ज्यादा चल नहीं पाते, इसको अगर करते हैं हर रोज, देखिए धीरे धीरे ये आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और सारे चीज करके आज ही हमें इसका बेनिफिट लेना है। कैसे हम बेनिफिट लें, देखिए धीरे धीरे ये सॉफ्ट हो जाएंगे, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्मल ब्रीथ रखना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे घुमाएं। ठीक है, उसका साथ और एक आसन हम इसका जोड़ देते हैं, बटरफ्लाई, यानी कि भद्रासन का एक ही पार्ट बटरफ्लाई। धीरे धीरे हम बटरफ्लाई कर लेते हैं,
या हम बैठ के आराम से हमारा सूक्ष्म व्यायाम हम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करते हैं, स्पेशली महिला के लिए तो बहुत ही अच्छा है। उसका बाद हम कुछ समय करने के बाद हम दोनों पैर को सामने की ओर करेंगे और हाथ को हम यानी कि दंडा आसन में बैठ जाते हैं। दोनों उंगली को मतलब पैर का दोनों पैर का उंगली को हम सामने की ओर सांस छोड़ते, सांस लेते हुए अपने शरीर की ओर, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर, सांस लेते हुए इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। कभी कभी ऐसा होता है हमारे घुटने कमजोरी महसूस होता है, घुटनों का दर्द होता है, उसके लिए हम घुटनों का कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। हाथ को ऐसे नीचे रखते हैं तो पूरी तरह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूरा सर्किल करेंगे। यस, क्लॉकवाइज, धीरे धीरे क्लॉकवाइज, इसको नीचे रखने से अच्छा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखिए सारे जॉइंट का हमने एक्सरसाइज कर लिया, सूक्ष्म व्यायाम कर लिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखिए सूक्ष्म व्यायाम में हमें ज्यादा बेनिफिट होता है, हमारा जो सटल लेवल का एनर्जी है इसको हम पूरी तरह समभाव से हमारा शरीर में प्रवाहित किया, इसीलिए हर जॉइंट का ये सूक्ष्म व्यायाम दिया गया। हम अगर जॉइंट को मूवमेंट अच्छी तरह कर लेते हैं, जहां भी टॉक्सिन रहता है ये टॉक्सिन को हम डिटॉक्सिफाइड कर सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं। ये टॉक्सिन ही मेडिकल साइंस ने कहा टॉक्सिन के कारण ही हमारा शरीर में रोग होता है, यानी कि टॉक्सिन अगर हमारे शरीर में ज्यादा जम जाते हैं तो हमारा शरीर में रोग पैदा होता है। ये एक सिस्टम है जिसका मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। तो ये टॉक्सिन अगर दूसरे कारण से हमारा शरीर में टॉक्सिन जमा हो सकता है, जैसे कि हम दवाई ज्यादा पीते हैं, बढ़ाते हैं, तो हमारा शरीर में टॉक्सिन बन सकता है। हमारा लाइफ स्टाइल के कारण हमारा शरीर में टॉक्सिन बन सकता है। वो टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाइड करने में सहायता होता है। एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर आप अकेले नहीं उठा सकते, लेकिन उसको तोड़ तोड़ के छोटा छोटा अगर पत्थर बना लेते हो, उसको आराम से उसको गुजार लेते हैं। इसी तरह छोटा छोटा हम करके ये जो जॉइंट मूवमेंट करके हम टॉक्सिन को लाइट कर दिया। अब ये आसन करके इस टॉक्सिन को हम डिटॉक्सिफाइड कर सकते हैं। तो हम कौन सा आसन करें? कुछ आसन है जो हमारा शरीर को बहुत अच्छा बेनिफिट देते हैं। सिर्फ हम हर बीमारी अगर भोग रहे हैं, हर बीमारी के लिए बहुत सुटेबल आसन, कॉमन आसन है। जैसे कि पहला आसन हम करते हैं पावन मुक्त आसन, ठीक है, पावन मुक्त आसन। तो एक साथ हम लोग करें। और अगर मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोग अगर चाहे तो वीडियो ऑन कर सकते हैं। ऑन करके करने से आपको और भी अच्छा लगेगा, ऐसा महसूस होगा आप हैं इस सेशन में, आप हैं ऐसा महसूस होगा। मेरे साथ आप अभ्यास कीजिए, देखिए, उसका बाद इसका बेनिफिट देखिए, बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो हम सो जाते हैं पवन मुक्त आसन। ऐसे आप लोग प्रैक्टिस किए हैं तो मेरे साथ आज करके देखिए पवन मुक्त आसन। आराम से सो जाइए, रिलैक्स। तो सांस लेते हुए देखिए नीचे का पैर जो है, नीचे का पैर यानी कि बायां पैर, पहले दायां पैर मुझे सांस लेके पेट में दबाना है, इसीलिए नीचे का पैर देखिए। मैं उंगली टोस कैसे किया, टोस को आप देखिए, नीचे का पैर आपको सीधा होना है, पूरा स्ट्रेट होना है और स्ट्रेंथ होना है। सांस लेते हुए दायां पैर को मैंने सीधा किया, टोस को देखिए सीधा किया। ये ऐसे करते हैं आदमी, ऐसे नहीं, ऐसे करके देखिए आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इंटरलॉक किया, इसको दबाया, पेट में दबाया, सांस लेते हुए, कंटिन्यू सांस लेते हुए और नॉक को घुटनों पर लगा, सांस को बंद। 5 से 10 सेकंड हम सांस को रोके रखा, सांस छोड़ते हुए छोड़ दिया। फिर वापस बायां पैर देखिए, पैर को कैसे रखा, नीचे का पैर मैंने फोल्ड नहीं किया, ज्यादा चल जाता है ये फोल्ड हो जाता है, ये फोल्ड नहीं करना है। आप इसको पकड़िए
कहाँ पकड़ना है, कोई ऐसे पकड़ते हैं, कोई ऐसे पकड़ते हैं, नहीं, यहाँ आप पकड़िए, तब आपको प्रेस देने में सुविधा होगा। सांस लेते हुए 5 सेकंड आपको सांस को रोके रखना है। लेकिन हम लोग ज्यादातर ज्यादा जब पवन मुक्त आसन करते हैं तो हमारा सोच क्या होना चाहिए, जैसे कि हमारा पेट में जो भी वायु है, यानी कि समान वायु, उदान वायु व अपान वायु हो, ये हमारा सही हो रहा है, यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों पैर एक साथ सांस लेते हुए धीरे धीरे आइए, सांस लेते रहिए, सांस लेते रहिए। ले रहा हूं मैं, सांस को बंद कर दिया, अभी फाइनल पोर्शन में जाके सांस को बंद कर दिया, सांस को बंद कर दिया, सांस छोड़ते हुए 5 सेकंड के बाद सांस छोड़ते फिर रिलैक्स कर दिया। ये नंबर 1, एक बार, है ना, एक बार मैंने इसको किया तो हमारा थिंकिंग क्या होना चाहिए, थिंकिंग ये होना चाहिए जो हमारा गैसेस पास हो रहा है, गैस नहीं है, गैस पास हो रहा है, उसका बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे सही हो रहा है, मेरा भूख बढ़ रहा है, मेरा एंजाइम सही तरीके से सिक्रेशन हो रहा है, ये चिंतन करके आप कीजिए। हमारा लिवर फंक्शन एक्टिव हो रहा है, ये चिंतन करके आप करिए। हमारा पैंक्रियास सही तरीके से एंजाइम सिक्रेशन दे रहा है, ऐसा सोच आप दिमाग में रखिए, देखिए इंस्टेंट आपको लाभ मिलेगा, कम ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट और एक बार कर लेते हैं सांस लेते हुए, क्योंकि आपको तो कुछ देना है। सांस लेते हुए आराम से कीजिए, सांस को बंद रखिए, सांस छोड़ते हुए छोड़ दीजिए। अगर आपको बंद रखने में 5 सेकंड आपको कष्ट हो रहा है तो आप उससे भी कम रख सकते हैं, धीरे धीरे आप इसको बढ़ाइए। इसका टारगेट होता है 5 से 10 सेकंड हमें सांस को रोकना है। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए छोड़ दीजिए, दोनों पैर एक साथ, सांस छोड़ते हुए। ये हमने 2 बार किया, तो इसी तरह हमें 4 बार करना है, यानी कि 2 मिनट अगर आप मेंटेनेंस करते हैं ये भी बहुत अच्छा है, 2 मिनट अगर मेंटेनेंस करते हैं ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, उसका बाद हम इसी तरह हम घूम जाते हैं, पेट का बल सो जाते हैं। दूसरा भुजंगासन, दोनों हाथ को देखिए, भुजंगासन बहुत आदमी बहुत तरीके से करते हैं। दोनों पैर को मैंने जोड़ दिया एक साथ, दोनों पैर को एक साथ जोड़ दिया, हाथ को यहाँ रखना है। देखिए भुजंगासन में हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट लेना है, तो हम ये जो हमारा एल्बो है, ये एल्बो जनरली ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, ऐसे नहीं है। हम अगर छाती के दोनों साइड में रखते हैं हाथ को, तो एल्बो जो है ना, ये इनसाइड जितना करेंगे चेस्ट इतना एक्सपांड होगा, तो सब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत एक्टिव हो जाएंगे। इसीलिए सांस लेते हुए धीरे धीरे सांस लेते हुए, देखिए पेट तो हमारा जमीन पे लगा हुआ है, छाती और सर ऊपर, हाथ का ऊपर कोई बल नहीं दिया, सपोर्ट नहीं लिया, सांस छोड़ते फिर वापस। ज्यादातर सपोर्ट ले लेते हैं, सपोर्ट नहीं, तो एक कमर के लिए भी बहुत अच्छा है, बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है, और सर्वाइकल के लिए भी बहुत अच्छा है। कोई भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होते हैं तो अच्छा होने में सहायक होता है। सांस लेते, सांस छोड़ते फिर वापस, थोड़े समय यहाँ रेस्ट ले सकते हैं। 6 टाइम्स करने से अच्छा इसका बेनिफिट होता है, हम 6 और 7 टाइम्स कर सकते हैं। तो ये भुजंगासन। तो उसका बाद हम आ जाते हैं, ज्यादा आसन नहीं है, हम 4-5 आसन ले लेंगे। तो मुंडुका आसन, जो भुजंगासन हमने क्यों चुना, बेस्ट आसन ऐसा है ना। तो भुजंगासन हमने इसलिए चुना, भुजंगासन में बहुत सारा बेनिफिटेड होता है। इसका पहला काम है हमारा जो स्पाइन है इसको फ्लेक्सिबल करता है, इसके कारण हमारा जो कैनियल नर्वस सिस्टम है ये बहुत इंपैक्ट होता है। उसका बाद हमारा देखो
ये जो मैंने कहा, इसको हमारा एल्बो को पीछे किया, पीछे करने के छाती हमारा एक्सपांड हो गया। इसके कारण हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि ब्रोंकियल ट्रीज है, लंग है, व ट्रैकिया है, ये बहुत एक्टिव हो आते हैं, क्योंकि स्ट्रेचिंग होता है, ये बहुत एक्टिव होता है। उसका बाद हमारा सिस्टम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा खाना हजम करता है, लीवर को पकड़ो, दूसरा जो भी ग्लैंड ऑर्गन होता है, ये बहुत एक्टिव होता है। इसीलिए हमारा ज्यादा रोग कहाँ से होता है? हमारा लाइफ स्टाइल से होता है, हमारा खान पान से आते हैं। इसलिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जब भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, तभी हमारा शरीर में रोग पैदा होना शुरू होता है। क्योंकि हमारा यंग स्टेज में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, इसलिए हमें रोग कम होता है। हमें उसी समय हमें डाइजेस्ट हो जाता है, खाना ठीक से हजम होता है। इसलिए हमने ये जो मुंडू का आसन नेक्स्ट चुना। मुंडू का आसन का मेन थिंग्स है, हाँ ये बात सही है, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ डायबिटीज के लिए नहीं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। हम दोनों हाथ से ये ब्रह्मा मुद्रा, देखो एक तो वज्रासन में बैठा, देखो कितना पावरफुल है। वज्रासन तो ऐसे भी पावरफुल है, खाने का बाद हम करने से हमारा डाइजेस्ट हो जाता है खाना, ये तो हम जानते हैं। लेकिन इसको चुना क्यों? इसका ये मिशन में जो हमारा सही में हेल्थ सही रखेंगे, हेल्थ अगर ठीक होगा मेंटली फिजिकली, तभी तो हमारा माइंड कूल होगा ना, है ना। तो हम इसको ब्रह्म मुद्रा में ले लेते हैं। ये आदि मुद्रा है, इसको बंद कर दिया। इसको हम अगर एक साथ जोड़ देते तो ब्रह्म मुद्रा हो जाता है ना। इसको देखो, तीन, एक तो हम वज्रासन किया, दूसरा हमने ये ब्रह्म मुद्रा किया, ये बहुत पावरफुल है ना। इसको ध्यान में रखो, इसको अगर ध्यान में नहीं रखो तो बेनिफिट कैसे लागे, कैसे लोगे, है ना। एक का साथ एक फ्री है ना। हमें अगर पता चलेगा तो हम लेंगे ना। अगर दुकानदार ने ठगा दिया, एक ही दे दिया वो पैसा ले लिया, तो हमको पता नहीं है उसका साथ एक फ्री है ना। तो ये चीज देखो, ब्रह्म मुद्रा हमें काम करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम को सही करता है। इसको ले लेते हैं, पेट में उद्यान बंद कर लेते हैं। ये जो पेट में डाला, ये उद्यान बंद, ठीक है ना। कितना चीज इसमें डाला हुआ है। तो सांस को छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए सामने की ओर देखेंगे, यानी कि टराटक कंसंट्रेशन करेंगे। बहुत सारा चीज, एक तो वज्रासन, सांस को रोके रखना 5 से 10 सेकंड, हमारा ये महसूस करें डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एक्टिव हो रहा है, लीवर एक्टिव हो रहा है, पैंक्रियास एक्टिव हो रहा है ना, स्टमक सही हो रहा है, डायफ्राम सही हो रहा है। इसे ब्रीथिंग लेने में तकलीफ नहीं होगा। पैंडेमिक सिचुएशन में ब्रीथिंग लेना असुविधा हो रहा है, यानी कि डायफ्राम तुम्हारा काम नहीं कर रहा है। इतना सारा मेडिसिन दिया, डायफ्राम काम नहीं कर रहा है, ब्रीथिंग का प्रॉब्लम तो होगा ही। हम उसका ऊपर देखता ही नहीं है ना। कोरोना नेगेटिव है, फिर भी हम भी मर रहा है, यानी कि कोरोना से नहीं मर रहा है, उसका डायफ्राम नष्ट कर दिया इसलिए मर रहा है, उसका सिस्टम ही खराब कर दिया इसलिए मर रहा है ना। सांस नहीं ले पा रहा है, क्या मतलब है? वो डायफ्राम खराब कर दिया। ये डायफ्राम इमेज है, सांस लेना छोड़ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। और एक बात कर लेते हैं, सांस को छोड़ते हुए पूरी तरह इसको बंद कर लो, ये ब्रह्म, ठीक है। इसको अब भीतर डाल दे, भीतर ले जाते हैं तो ये नाभि पे रखना है। हाँ, ये सांस छोड़ते हुए सामने, वेरी गुड। सब कीजिए, सांस लेते हुए धीरे धीरे सब कीजिए। वीडियो को ऑन कीजिए, कर रहा हूं, ये दिखाइए, देखिए आराम लगेगा, ठीक है। ये मंडूकाश मेंटेक, यानी कि मेंटेक क्यों इसका नाम? आदमी आसन तो नहीं है, मनुष्य आसन तो नहीं है, आलसी है ना मनुष्य, तो हम जीव जंतुओं से आसन का नाम है। तो मंडू का मतलब क्या है? मेंटेक है ना, फ्रॉग। मेंटेक का नाम क्यों दिया है? आप एक बार सोचो, देखो इसका साथ मिला, फ्रॉग का नाम क्यों दिया? फ्रॉग ऐसा है कि 6 मंथ वो बिना खा के भी जी सकता है ना। तो इसका अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव होगा भाई। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत
पावरफुल हो जाएंगे आपका। आप इसको सोचो, अगर सोचोगे नहीं, माइंड और बॉडी को एक साथ जोड़ोगे नहीं, तो बेनिफिट आपको सही तरीके से नहीं आएगा आसन का। कोई कोई बोलता है हम 6 महीने से आसन कर रहा है, कोई बेनिफिट नहीं। अरे भाई, एक दिन में तुम बेनिफिट ले सकते हो, आज करो, आज ही ले सकते हो तुम, क्योंकि आज किया है ना तुमने आसन, इसका बेनिफिट तो अब भी आना है। लेकिन आपका तरीका क्या है, वो तरीका को सही करो। देखो, अब भी करो, देखो आपका पेट में एक अलग सा महसूस होगा। करो, देखो, ये बंद करो, इसको ऐसे करो, सांस को छोड़ो, सांस को छोड़ो, सामने देखो, नीचे मत करना, सामने देखो, एकदम आंखें बड़ा करके देखो, त्राटक करो, सामने देखो, 5 से 10 सेकेंड सांस रोके रखो और सोचो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो रहा है, लीवर सही काम कर रहा है। देखो अभी भूख लगना शुरू हो जाएगी सांस लेते हुए, क्योंकि ये जो चीज मैंने क्या क्या किया इसको महसूस करो। मैंने उद्यान बंद किया, पेट को भीतर ले लिया, उद्यान बंद किया, उसका बाद ब्रह्म मुद्रा किया। ब्रह्म मुद्रा ऐसे भी ताकत देगा, पूरा एनर्जी देगा, है ना। उद्यान बंद कितना काम करते हैं हम जानते हैं। तो ये सारा वज्रासन में बैठा, हमारा एंजाइम तो सिक्रेशन होना ही है, क्योंकि खाने का बाद हम क्यों एंजाइम सिक्रेशन सही तरीके से हो, इसीलिए तो वज्रासन में बैठते। तो कितना सारा बेनिफिट आप एक साथ जोड़ दो तो देखो इसका कितना बेनिफिट आता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम आसन आ जाते हैं वक्रासन। बहुत अच्छा है, ये ट्विस्टिंग करते हैं, पैर को सामने की ओर कर दो, दंड आसन। पहला दंड आसन में थोड़े समय रहो, इसमें रेस्ट ले लो, देखो बहुत अच्छा मिलेगा तुमको, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा। पहला बात है, देखो भाई, पहला बात है मुझे कंसंट्रेशन बढ़ाना है। जितनी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना स्किल तुम्हारा सही होगा। एक आदमी स्किल डेवलप करता होता है जब कंसंट्रेशन रहता है, वो वही चीज को सुंदर तरीके से बार बार करता रहता है। अगर कर नहीं पाते हो तो कंसंट्रेशन आपका नहीं है, कर नहीं पाओगे तो लाभ कैसे आएगा, आएगा क्या। आप काम ही नहीं कर रहे हो तो बेनिफिट का आशा कैसे कर सकते, है ना। आप काम करोगे तभी तो आपको आएगा ना। तो इसी तरह हमें कंसंट्रेशन बढ़ाना है। बातें नहीं सुना है क्या? वीडियो ऑफ हो गया सर वीडियो ऑफ हो गया है। आप नजर नहीं आ रहे ना, आपकी आवाज आ रही है। आवाज नहीं सुन रहा है। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है, तो अभी दोबारा रिकनेक्ट कर लेंगे सर। ओके, ठीक है। salah itu aman makan आवाज भी आ रही है ना, आप दिखाई दे रहे हैं। अब मैं, मुझे सुनाई दे रहा है, एम आई ऑडिबल? थोड़ा नेटवर्क का इशू था। तो हम आ जाते हैं वक्रासन में। थोड़ा डंडा आसन स्ट्रेट हो गए, थोड़े समय के लिए रेस्ट ले लेते हैं, यानी कि 1-2 सेकंड सामने की ओर देखें, कंसंट्रेशन लाए और प्रिपेयर करें अपने वक्रासन। अपने पहले ही आसन को प्रिपेयर करें, आप कौन सा आसन करने जा रहे हैं, फटक से कर देंगे ऐसा नहीं है। आप प्रिपेयर करिए, देखिए वो आसन आपको सही तरीके से आएंगे, ठीक है। पहला है हम फोल्ड किया इसको, ठीक है, फोल्ड किया, बाएं हाथ को पीछे लिया, दाएं हाथ को ऊपर उठाया, ठीक है, इसको पकड़ लिया, ओके। पकड़ के सांस लेते हुए पीछे की ओर देखा,
देखिए ये शोल्डर ज्यादा आदमी ये क्या करते हैं, ऊपर उठा देते हैं, ऊपर नहीं, एकदम स्ट्रेट रखना है शोल्डर को। ये पीछे की ओर देखा, यस, सांस नॉर्मल, नॉर्मल सांस जितना हो सके आप 30 सेकंड तक रख सकते हैं। रखेंगे तो स्टेबिलिटी आएगी, यानी कि मेरा एंजाइम सही तरीके से सेक्रेशन हो रहा है। डायबिटीज के लिए तो बहुत अच्छा ही है, उसका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और हमारा स्पाइन के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। एक तरफ किया, दूसरी तरफ आप कीजिए। उसका बाद हम, समय बहुत कम है, फिर भी बहुत सारे चीजें करना है, इसका सही तरीके से हम इसका वर्णन नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज जान लीजिए, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है। देखिए इतना जोर मत कीजिए, ये सिंपल सा है। ये देखिए मैडम, आप देखिए इसको लाइए, इतना जोर जबरदस्ती नहीं, ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए, आप वेरिएशन कीजिए, ये सिंपल ले लीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा आपको। नहीं, हाँ, पकड़ ले लीजिए तो पकड़ लीजिए, धीरे धीरे आप कर रही है, ऐसे पकड़ लीजिए, सिंपल सा कीजिए, आराम से कीजिए, आपको जैसे सुविधा हो वैसे कीजिए। उसको पकड़ना ही है ऐसा नहीं है, हमें उसका तरीका सही लेना है, आपको बेनिफिट आपको लेना है। आप माइंड को पूरी तरह लगा दीजिए, जैसे कि माइंड हमारा काम करता है। हम अगर माइंड को बोलेंगे तो काम करेगा। एक बंदा सुबह 8 बजे से पहले कभी नहीं उठते हैं, कभी नींद टूटता नहीं है, आराम से सोता रहता है। जब उसका अगले दिन पिकनिक होगा, पिकनिक पार्टी जाएंगे, है ना, सुबह 5 बजे उठना है, आराम से उठ जाएंगे, है ना, मजा करना है, आराम से उठ जाएंगे। तो ये माइंड काम करता है, माइंड को अलर्ट कर देते हैं 5 बजे उठना है ना, ये चीज माइंड काम करते हैं। आप उसको अलर्ट कीजिए, माइंड को जागृत कीजिए, है ना। तो सही तरीके से हम कुछ प्राणायाम कर लेते हैं, फटाफट प्राणायाम करते रहे। पहला प्राणायाम है, उससे पहले हम उद्गार क्रिया थोड़ा कर लेते हैं। ये एक्सेलिंग, जैसे पैंडेमिक चल रहा है, हमें लांग को सही रखना है, सिर्फ सांसों को छोड़ना है, सिर्फ छोड़ना है, दोनों नाक से आप सांस को छोड़िए। ये उद्गार क्रिया है। सिर्फ सांसों को छोड़ना है, यस, वेरी इजी, सांसों को छोड़ना है। ओके, इसके साथ हम कपालभाति कर लेते हैं। इसको सिर्फ सांस 2 मिनट आप करके देखिए, इसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कपालभाति इसका साथ कर लेते हैं। देखिए कपालभाति आंखें बंद करके कीजिए। कपालभाति में सही में बहुत सारा बेनिफिट होता है। हमारा मस्तिष्क सक्रिय सबल हो जाता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़ जाते हैं। उसका बाद डायफ्राम को देखो, डायफ्राम फटा, इसको हम कितना फास्टेस्ट इसको मूवमेंट कर रहा है। डायफ्राम अब स्ट्रांग होना है तो हमारा ब्रीथिंग सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, यानी कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएंगे। और रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होगा तो हमारा सारा शरीर का जो टॉक्सिन है ये बाहर निकल आएगी, यानी कि ब्लड प्यूरिफाई हो जाएंगे। तो हमारा उद्देश्य तो भी ब्लड प्यूरिफाई करना है, टॉक्सिन को बाहर निकालना है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालो, अपने आप सेल एक्टिव हो जाएंगे। जहां सेल को एक्टिव करना है, लिवर या दूसरे जगह, तो ये सही है। और एक स्वामी शिवानंद का नाम लिया है, ये जो सहज अग्निसार ये करते रहिए, ये बहुत बड़ा है। देखिए आपका फैट्स, अगर पेट का फैट्स, ये जो बेली में फैट्स है ये घट जाएंगे, कुछ दिनों में घट जाएंगे। आप करके देखिए, ये दवाई है। कभी आप पेट को ऐसा पीछे लिया नहीं लिया, खाते हैं फुलाते हैं, खाते हैं फुलाते हैं, तो बाहर तो आएगा ही। इसको बाहर भीतर लीजिए, सांस लेते हुए पेट भीतर, यस करिए, ये बहुत रामबाण का काम करेगा। ये हर रोज कीजिए, आपका पेट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा पेट। हाँ, इसको दबाइए, सांस लेते हुए छोड़िए, सांस लेते हुए दबाइए, छोड़िए, सांस लेते हुए दबाइए, छोड़िए। ये स्वामी शिवानंद सरस्वती ने इसको सही तरीके से, इसका बहुत अच्छा एक चीज इसने
इसको वेरिएशन किया, अग्निशार, सहज अग्निशार, इसका नाम दिया है सहज अग्निशार। उसका बाद अग्निशार धौती, यानी कि अब अगर आपको कपालभाति के रेस्ट्रिक्शन है, आप कपालभाति नहीं कर पा रहे, हाइपरटेंशन है, हार्ट का डिजीज है, तो ये कीजिए, उसी तरह बेनिफिट आपको मिलेगा। सांस लेते हुए पेट को भीतर खींचिए, सांस लेते हुए पेट को भीतर, सांस लेते हुए पेट को भीतर, सांस छोड़ते हुए पेट को फुला दिए। बहुत बहुत ही अच्छा, सब कीजिए, सबको करना है। यस, बहुत अच्छा। ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाया, लेकिन आपको 2 मिनट 2 मिनट करना है, सिर्फ 2 मिनट 2 मिनट आप कीजिए, ठीक है। उसका बाद हम आ जाते हैं भस्त्रिका। बहुत अच्छा है, पेंडेमिक सिचुएशन है, हमें लंग को सही करना है, स्ट्रांग करना है, सही करना है। देखिए, आप करते रहिए, आपको करुणा कुछ नहीं कर पाए। हम जो दे रहे हैं, जो प्राणायाम हमने दे रहे हैं, उसको आप करके देखिए, आपका करुणा कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये देखिए, सांस धीरे धीरे लिया, सांस छोड़ा। ये देखिए मैंने क्या किया, ये जो एल्बो है पीछे ले गया, ये छाती को पूरा फुला दिया, ये पूरा एक्सपांड हो गया। ये आप लोग करे हैं, आप लोग एक्सपर्ट हैं, ये बात सही है, लेकिन मेरा एक बात सुनिए, सिंपल सा बात सुनिए। ये अगर इसको ऐसे नहीं करेंगे, लंग को एक्सपांड नहीं करेंगे, तो लंग का कैपेसिटी कैसे बढ़ेगा, ठीक है। मेरे साथ आप कीजिए, इसका बेनिफिट आप अभी आपको मिलेगा। जो आपको करने का बाद देखिएगा, आपको सांस नहीं मिलेगा, आपको सांस नहीं मिलेगा, आप ढूंढते रहेंगे। मेरे साथ कीजिए, ज्यादा समय नहीं, 1 मिनट मेरे साथ कीजिए। सांस लेते हुए ऊपर, आंखें बंद, सांस को छोड़िए, कंसंट्रेशन सांस को छोड़ने में लगाइए, बढ़िया करके कीजिए। सांस छोड़ते हुए पूरा रिदम से कीजिए, धक्का मत मारिए, रिदम से कीजिए, आंखें बंद रखिए और देखिए लंग आपका सही हो रहा है और कैपेसिटी बढ़ रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, ब्रेन में सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो रहा है। जोर से छोड़िए, छोड़ने में कंसंट्रेशन पूरा दीजिए, छोड़ने में आराम से आंखें बंद करके बैठ जाइए सीधा आसन में, आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद करके बैठ जाइए और देखते रहिए क्या हो रहा है शरीर में। वो जो शरीर में झंझनाहट महसूस हो रहा है, उसी को महसूस कीजिए, देखिए चेंज हो रहा है आपका, उस चेंज को महसूस कीजिए, चेंज को महसूस कीजिए। हर नर्व, छोटा छोटा नर्व्स भी एक्टिव हो रहा है, जहां खून नहीं बह रहा था अभी खून बह रहा है, इसलिए हमारा लंग का सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है, डायफ्राम बहुत सही हो जाता है। जैसे कि हमारा लंग, ब्रोंकियल ट्रीज, ट्रैकिया, एल्वेली, ये सारा चीज हो जाता है, हम छोड़ रहे हैं। यानी कि हमारा लंग का भीतर कोई भी चीज हो उसको बाहर निकाल रहे हैं, उसको बाहर निकाल ले रहे हैं। ये ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, उसको महसूस, अगर एक चीज करते हैं थोड़ा समय वेट कीजिए, उसका बेनिफिट क्या है आप महसूस कीजिए, सिर्फ करके मत जाइए, अंधेरे में मत जाइए, मेरा बात भी विश्वास मत कीजिए, लेकिन आप एनालाइसिस कीजिए, सही तरीके से एनालाइसिस कीजिए, सही है कि नहीं, मैं कितना झूठ बोल रहा हूं, कितना सही बोल रहा हूं, है ना। अपने आप में विचार कीजिए, सही में आपको अच्छा लगेगा और भी कुछ जान पाएंगे आप, क्योंकि छोड़िए मत उसका एनालिसिस। बाजार से एक छोटा सा चीज खरीदते हैं, कितना बार देखते हैं, ये इसका कलर ठीक नहीं है, इसका कलर ठीक है ना।
आपका शरीर में आप किसको कर रहे हैं, आप एक बार विचार कर लीजिए। यही सही तरीका है। अगर सही माइंड को कम डाउन करना है, सही थिंकिंग आपको बनाना है, तो एटीट्यूड को ठीक बनाना है। 4 चीजों को आप संभाल लीजिए। 4 चीज जो हमारा कॉस्मिक एनर्जी हमारा शरीर में आ रहा है, इसके लिए हम जीवित है। ये कट हो गया तो कट हो गया, है ना। इस एनर्जी को आप ले रहे हैं, उसका चार सिस्टम में आप ले सकते हैं। एक तो आपको एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड सही होना है। दूसरा है आपका थिंकिंग, आप क्या सोचेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। आप पॉजिटिव सोचिए, आपका एनर्जी पॉजिटिव होगा, शरीर में पॉजिटिव होगा, हर चीज सही होगा, सही चलेगा अगर पॉजिटिव है। तीसरा है प्राणायाम। प्राणा जो आया, प्राणा का मतलब है लाइफ फोर्स एनर्जी, आयाम का मतलब है कंट्रोल। उसको कंट्रोल कर देते हैं, आपका हाथ में रहेंगे, है ना। भय तब नहीं आएगा। भय कब आता है, खौफ क्यों पैदा हुआ, मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है, इसलिए भय। इसीलिए भय आता है, करुणा आके मुझे मार देगा, मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि कंट्रोल नहीं है आपका। उसका बाद हमारा वैदिक मंत्र इतना पावरफुल है, आपको कॉस्मिक एनर्जी 60,000 एबव थॉट्स हमारा मन में होता है, उसके द्वारा हमारा ये कॉस्मिक एनर्जी शरीर में आते हैं, है ना। इसलिए थॉट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उस थॉट को आप कैसे सही कर सकते हैं, वैदिक मंत्र कितना सुंदर सुंदर मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये एटीट्यूड भी ठीक हो जाएंगे, आपका मंत्र भी हो गया। ये चारों चीज को अगर सही करते हैं, देखिए आप सही में सुस्त शरीर भी मिलेगा, मन भी मिलेगा सुस्त, चार तरफ से सुस्त आपको महसूस करें। हैप्पीनेस, हम चाहते हैं हैप्पीनेस, हम सोचते हैं मेटेरियल से मुझे हैप्पीनेस मिलेगा, नहीं। तो नेक्स्ट प्राणायाम हम करते हैं भामरी प्राणायाम। भामरी में आ जाइए, 2 बार कीजिए मेरे साथ, 2 बार कीजिए, इसका बेनिफिट देखिए। देखिए तब भी आपको भामरी होगा। ये 2 मिनट 2 बार आप करते हैं तो 2 बार में आपका माइंड कहीं नहीं जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा अंदर में। तभी आप समझेंगे कि मेरा भामरी सही तरीके से हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा, माइंड दूसरी जगह चला गया तो नहीं होगा, बाहर नहीं निकले, क्योंकि बंद कर दिया मैंने। बंद करने का मतलब क्या है, वो बाहर नहीं जा पाएंगे। सो लॉक कीजिए, यानी कि हम लॉक किया इसको, कान को। आप ये लॉक ये 2 बार कीजिए, सिर्फ 2 बार। कान को पूरी तरह लॉक करना पड़ेगा, आंखों का ऊपर, नाक से सांस ले। यस, वेरी गुड। 2 बार आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ज्यादा नहीं, ज्यादातर 10-15 बार आप करिए, उसका बेनिफिट। ऐसे आप कभी कभी, अब मैं सुनता हूँ, हंसी भी आते हैं। हंसी इसलिए आते हैं, हमारा जो रिसर्चर्स ने, ऋषि मुनियों ने बनाया, 2 मिनट दिया, ज्यादा 5 मिनट दिया। वो लोग सन्यासी होके 5 मिनट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ 15 मिनट 20 मिनट करेंगे, कैसे हो सकते हैं भाई, संभव नहीं है। वो सही तरीके से नहीं कर रहा है। सही तरीके से आप 2 मिनट नहीं कर सकते अच्छी तरह, इतना पावरफुल होता है एक एक प्राणायाम, एक एक क्रिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, 2 प्राणायाम और करेंगे। एक तो हमारा सूर्याभेद तो अच्छा है, लेकिन उज्जाई हम करेंगे, उज्जाई प्राणायाम। सूर्याभेद भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। पेंडेमिक के कारण हमारा पेंडेमिक में सूर्याभेद प्राणायाम करेंगे, लेकिन इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए नहीं लिया इसको। उज्जाई प्राणायाम हम ले सकते हैं, कुंभक आप कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो नहीं करेंगे, हार्ट का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम, उज्जाई नहीं करना है कुंभक। सिर्फ थोड़ा सा सांस लेते हुए, वाइब्रेशन गले में एक आवाज निकलना है, जो जलंधर मंत्र, ये ज्ञान मुद्रा। सीधा होके बाएं नाक से सांस छोड़ना है।
ठीक है, आंखें बंद करके और एक बार। और एक बार। ये 2 बार किया, यानी कि 2 मिनट करना है। देखो बॉडी में जो वार्म है, 2 चीज आप हमेशा याद रखिए। शरीर, अगर आपका टेम्परेचर सही है, अगर सर्कुलेशन सही है, आपका शरीर में बीमार नहीं है। अगर टेम्परेचर इधर उधर हो जाता है तो मालूम पड़ जाता है टेम्परेचर बढ़ गया, कोई प्रॉब्लम है, आपको सिग्नल दे दिया आपका शरीर में कोई प्रॉब्लम है। सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आपका शरीर में प्रॉब्लम है। ब्लड में प्रॉब्लम है तो सर्कुलेशन सही नहीं होगा, ब्लड इम्बैलेंस है तो नहीं होगा। तो इसको ठीक करना है। देखो आसन से हम सर्कुलेशन ठीक करते हैं, है ना। तो प्राणायाम से हमारा बॉडी टेम्परेचर को सही करते हैं। इसका मेडिटेशन कितना सुंदर है ना। चीजों को देखिए, थोड़ा एनालिसिस के अपने आप मिल जाएंगे। तो नारी शुद्ध प्राणायाम बहुत शॉर्टकट हम कर रहे हैं, सॉरी, लेकिन समय बहुत कम है। बाएं नाक से पहले स्टार्ट करना चाहिए, बाएं नाक से स्टार्ट करना है। जिसका एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो, बहुत सारा बेनिफिट मैं कह नहीं पाया। एस्थमेटिक का प्रॉब्लम हो, कोल्ड एंड कॉफ का प्रॉब्लम हो, दाएं नाक से शुरू करें। ठीक, जितनी भी हो वो बाएं नाक से शुरू करें। ठीक है, देखिए ये चीज रखिए, प्राणायाम में हमेशा याद रखिए, जितने समय तक सांस को लेंगे उसे दुगने समय तक सांस को छोड़िए। देखिए तो कैसे करें, 2 मिनट के से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, ज्यादा तक ज्यादा 5 मिनट आप कर पाएंगे। उसका बेनिफिट आपको कम समय में बेनिफिट चाहिए, कम समय में वही बेनिफिट मुझे चाहिए। ठीक है, ओके, ये थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया, सॉरी, टाइम बहुत कम है। एक मेडिटेशन तो बनता है 3 मिनट का, सिर्फ 3 मिनट में आप रिफ्रेश होना है। ठीक है, ये देखिए, इसको सर्कल बनाइए, ये ज्ञान मुद्रा है। हाथ को ऊपर रखते हैं तो ज्ञान मुद्रा। इसको धीरे धीरे दबाना पड़ेगा, ये रख के, इसमें रख के दबाना पड़ेगा, धीरे धीरे आप दबाइए इसको। देखिए ये वाइब्रेशन शुरू हो गया, इससे एनर्जी आपको क्रिएट होगा। ये हमारा बॉडी का एनर्जी, यानी कि सर्कुलेशन एप्रोप्रिएट होगा, और बॉडी का जो एनर्जी ये पूरी तरह सारे शरीर में फैलेगा। ठीक है, इसको दबाना है। सांसों को आप नॉर्मल कर दीजिए, यानी कि सांस आप नहीं ले रहे हैं, छोड़ भी नहीं रहे, अपने आप सांस आ रहा है, जा रहा है, पूरी तरह अपने आप छोड़ दीजिए, रिलैक्स, यानी कि माइंड को रिलैक्स। ओके, या हम कोई भी सवाल मन में नहीं आना है, कोई भी सवाल आप मत लाइए, मत, कोई भी सवाल मत लाइए। ठीक है, देखिए माइंड पूरी तरह रिलैक्स, साइलेंस में चलेगी। यही रिलैक्स है, यही टेक्निक है रिलैक्स करने का। अब पूरी तरह इसे आराम से, सिद्धासन बेस्ट आसन है। बेस्ट आसन जो है वो सिद्धासन, सिद्धासन में बैठिए, अपने आप कंसंट्रेशन आ जाएंगे, माइंड कहीं नहीं जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, सिद्धासन में बैठिए, ज्ञान मुद्रा तो एडॉप्ट कर दिया, इसको दबाया, आसन कर रहा हूं, आसन का जो बेनिफिट है उसे मिल रहा है। सांस को मैंने छोड़ दिया, ये मेरा क्या हुआ, प्राणायाम मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। माइंड को मैंने, सवाल नहीं है, माइंड खाली हो गया, यानी कि एक ही चीज में फोकस है ना। उसका बाद डिफोकसिंग कर दिया, यानी कि ध्यान कर दिया। कितने सारे चीज एक साथ कर रहा हूं मैं। आराम से बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, टिप्स टू टिप्स प्रेस करो, दबाओ, सांस को, सांस नहीं लेना है, अपने आप आ रहा है और बाहर जा रहा है, शांत। और मन में कोई सवाल नहीं है। 3 मिनट्स आपको करना है, उंगली को दबाते रहना है, अग्नि या और वायु दबाते रहो। धीरे धीरे दबाते जाना है,
3 मिनट करना है, पूरी साइलेंस, मन में कोई भी सवाल नहीं आने देना। अब बार बार प्रयत्न करे, चेष्टा करे, कोई सवाल उत्पन्न ना हो, मन में कोई सवाल। कोई सवाल, सांस खुद से ना ले, धीमी सांस हो जाएंगी। यही तो प्राणायाम है, यही तो बेनिफिट है। जितनी धीमी कर सकते, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम। आपका जो गति फास्ट है, उसको पल्सेस है, उसको सही करो, कंट्रोल करो। यही तो हम कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप कंट्रोल हो रहा है, तो कष्ट करने की क्या जरूरत है। मन में शांत होना है, साइलेंस होना है, आनंद पाना है, तो साइलेंस कर दे। टेंशन को क्यों ले? टेंशन नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, सवाल नहीं होगा तो टेंशन भी नहीं है, एंजाइटी भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मन शांत हो जाएंगे, एकदम शांत है, कुछ नहीं कर रहा है। और टिप्स टू टिप्स प्रेस कर रहा है, इससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, सारा एनर्जी शरीर में जा रहा है, हर ग्लैंड ऑर्गन सक्रिय सबल हो रहा है, साइलेंस हो गया। वो कोई मांग नहीं है, कोई सेल का मांग नहीं है, कुछ नहीं मांग रहा, इसे साइलेंस हो गया। यही तो रिलैक्स है। शरीर का हमने रिलैक्स किया, मन को रिलैक्स किया, ब्रीथ को रिलैक्स किया, प्राणा को सिंपल शांत आनंद मिल रहा है। सही बात, अच्छा लग रहा है। थोड़े समय और 1 मिनट, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट शांत हो जाइए, कोई सवाल ना आने दे मन में, कोई सवाल ना आने दे। अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूं मैं, शांत महसूस कर रहा हूं, शांत महसूस। शरीर का जो हो रहा है होने देना, जो हो रहा है उसे होने देना, शांत चित्त। कितनी अच्छी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सो ब्यूटीफुल। कितनी शांत, सही। आप इसकी आनंद लीजिए, कितनी आनंद है। मैं परमात्मा के साथ जुड़ रहा हूं, ऐसा अनुभव होगा, सच्चिदानंद। इस समय में हमें क्लिक करना है, रिफ्रेश होना है। सही बात है, रिफ्रेश। तो धीरे धीरे हम नाभि पर मन को ले जाए, 3 बार ओम प्राणायाम करें, नाक से सांस लेके। फिर सांस ले, भीतर से ले आए, भीतर से ले आए ओम को, सारे शरीर में समेट दीजिए। नाक से सांस लीजिए, पूरी गहराई से सांस लीजिए। देखिए कितना वाइब्रेशन, कितनी आनंद दे रहा है। उस आनंद को पाने की कोशिश कीजिए, महसूस कीजिए। महसूस ही मेन चीज है। सही हो जाएंगे। आपको प्राणायाम भी किया आपने, मंत्र भी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति
शांति है। पूरी तरह रगड़िए आप हाथ की तलवे को, पूरा गर्म कीजिए। यहाँ सारे चीज है, सारे ग्लैंड ऑर्गन है, पूरी गर्म कीजिए और मुंह में टच कीजिए। पूरा एनर्जी यानी कि रेकी आप कह सकते हैं, ये पूरा एनर्जी आपका शरीर में जा रहा है, पूरा शरीर सही कर रहा है, पूरा एनर्जी में जा रहा है। पहला तो मैं क्षमा मांगूंगा सबसे, मैंने ज्यादा समय ले लिया, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। तो कारण क्या है, 8 से ज्यादा हो गया, ये नहीं करना चाहिए। 8 या 8 सबका काम होता है, ये बात सही है। तो आई एम वेरी सॉरी। तो क्या करें, समय कम है, फिर भी थोड़ा थोड़ा करके जस्ट दे दिया, इसको देना है। देखिए आप इस पेंडेमिक में इसको यूज कीजिए, हर किसी को कराइए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। हाँ एक चीज है, आप कुंभक छोड़िए, अगर किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, उसको कुंभक छोड़िए। और मुझे विनती है, कोविड के लिए आराम से ट्रीटमेंट है, योग का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और नेचुरोपैथी इसमें एक चीज ऐड हुआ, और दो चीज ऐड है। एक फुट बाथ, इसको लिख के रखिए दिमाग में, फुट बाथ बहुत अच्छा काम कर रहा है। इंस्टेंट 10 मिनट में आपको ये फुट बाथ करने से आपका फीवर 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएंगे सर। फूड यानी कि आपका खत्म हो जाएंगे, शरीर का जो टेम्परेचर है वो सही हो जाएंगे, इसका आप गारंटी मान लीजिए। फूड बाथ, हॉट फूड बाथ, इसको दिमाग में रखिए, आप मिल जाएंगे। हाँ मेरा भी अमन जी से मिल जाएंगे, मैंने दिया हुआ है, ठीक है। उसका बाद आप देखिए हॉट फूड बाथ का बाद इनहेलिंग, ये बहुत अच्छा चीज है। इनहेलिंग ये थोड़ा अलग करना पड़ेगा। इनहेलिंग जो है ये आप नाक से ही सांस को छोड़ना नहीं है, नाक से सांस को ले मुंह से छोड़ना पड़ेगा, यानी कि कोई भी करुणा हो, मरना हो, जरूना हो, इसको बाहर निकलना है। ठीक है, सिर्फ कोरोना को क्यों डर रहे हो, इन्फ्लुएंजा का कोई भी वायरस हमें आ सकता, कर सकते हैं, फ्लू को भी कर सकते हैं, ये सारा चीज आपको निकल जाएगी। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। हम एक ही चीज हमारा दिमाग में है, एलोपैथिक, ऐसा नहीं है भाई, बहुत इससे बहुत अच्छा एडवांस ट्रीटमेंट है जो हमारा पूर्वज ने बना के रखा है, योगा। आप योगा में आइए, आप सुखी मिलेगा। बहुत सारा चीजें है, कभी अब फिर समय मिलेगा आप लोग का सेवा करने का तो सेवा करेंगे। मैं हमेशा तत्पर हूँ आप लोगों का सेवा करने के लिए। तो यहाँ ही आज के लिए खत्म करते हैं। जय हिंद, नमस्कार, सबको प्रणाम। प्रणाम सर, थैंक यू सर। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा आज। थैंक यू सर। दिन सर, धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आंध्र प्रदेश से सर आप आ जाने से दिन अच्छा हो जाता है। थैंक यू सर, अच्छा सेशन हुआ। थैंक यू सर। थैंक यू। आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग का आशीर्वाद है। अगर आप में से किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप प्लीज पूछ लीजिए। सर ये हॉट बात का बता रहे थे ना, वो थोड़ा सा हमें बता देते एक बार। हाँ थैंक यू। कोई सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं। सर ये हॉट बात का बता रहे थे ना आप, हॉट बात का कुछ बता रहे थे ना, हॉट बात का। हाँ सर, हॉट फूड बात, वो थोड़ा सा वो क्लियर नहीं है, एक बार म्यूट हो जाए ना बाकियों का तो समझ में आ जाए, बाकियों का साउंड भी। हाँ, हॉट फूड बात आपको गर्म पानी पैर में रखना है और उसी गर्म को आप मेंटेनेंस करना है, जैसे कि 100 to 105 ये आपको फ़ारेनहाइट लेना है, उसे उतना गर्म लेना है। आप अगर सकते हैं, कोई 100 सकता है, उसे 102 सकता है ना, इतना गर्म ले सकता है पैर में। और सारा शरीर को कंबल से लपेट लेना है और 1 गिलास गर्म पानी पीना है, ठीक है। उसी को मेंटेनेंस करना है, गर्म मेंटेनेंस करते रहिए।
तो आपको देखिए अपने आप पसीना आपका शरीर में आता रहेंगे। तो पसीना आने का बाद ऐसे भी हमारा पसीना आते हैं तो फीवर बुखार चले जाते हैं, है ना। वो पसीना को आप आ जाएंगे, आपको सही मायने में इतना गर्म आप पैर में रखेंगे तो पसीना अवश्य आने का, सारा शरीर को कंबल से लपेट देंगे तो पसीना आएंगे। वो पसीना आने का बाद आप देखिए फीवर आपका कम हो जाए। लेकिन एक बात याद रखिए, दिन में अगर करेंगे तो दिन में आपको फास्टिंग देना है। नींबू का पानी आप पी सकते हैं, ठीक है, कोई आप जूस पी सकते हैं, लेकिन आप खाना मत खाइएगा। देखिए एक प्रकृति ने ऐसा बनाया है, हमारा जब डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो जाता है तो हमें खाना नहीं चाहिए। जैसे कि आप देखिए, जैसे हमारा पेट्स होता है, जैसे डॉग होता है, बिल्ली होता है, ये लोग बीमार पड़ते हैं तो हम खाना देते तो खाना नहीं खाते ये लोग, है ना। इसका मतलब है उसका इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना चाहते हैं। अगर खाना देंगे तो इम्यून सिस्टम में दिक्कत आएंगे, वो काम नहीं करेंगे सही तरीके से। इसीलिए आपको फास्टिंग देना है। दूसरा दिन आप एकदम दौड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगे आपका। तो सर ये नॉर्मल, हमें नॉर्मल जब हम स्वस्थ हैं तब भी करना है इसको, और मतलब कि हम इसको रात को या सुबह कर सकते हैं? अगर हम सही हैं, हम स्वस्थ हैं, तो हम इसको कर सकते हैं या बीमार होने पे करना है? हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। शरीर ठीक रहता है, टेम्परेचर ठीक रहता है, बॉडी में जो टॉक्सिन है वो बाहर निकल आते हैं, ठीक है, अच्छा है। नेचुरोपैथी ऐसे भी कर सकते हैं। कितना टाइम करना है, मतलब जैसे कि आपको 10 से 15 मिनट आपको करना है, बॉडी हिसाब से करना है। आप 20 मिनट भी कर सकते। किसी का पसीना आने में थोड़ा दिक्कत होता है, असुविधा होता है तो थोड़ा ज्यादा। प्रणाम सर, मेरे एक सवाल है। इस पे जब फीवर आता है तो हमें दवाई भी नहीं लेनी चाहिए फिर तो, और ये नेचुरल ट्रीटमेंट करना चाहिए? Am I audible? किसी का पास में? हेलो प्रणाम सर, मेरे सवाल है, जब फीवर में आपने ट्रीटमेंट बताया गर्म पानी का, तो उसमें फिर हम लोग फीवर की दवाई लेते, तो दवाई को अवॉइड करना चाहिए हमें और ये नेचुरल वे में हीलिंग करने की कोशिश करनी चाहिए? 100% मैडम, 100%। दवाई का कोई काम ही नहीं होगा। क्या होता है उसमें, कोई चीज नहीं। पैरासिटामोल क्या करते हैं, उसको तो नहीं कमा सकते है ना। वो दवाई से आपको क्या करेगा, देखिए अब दवाई क्या है, एंटीबायोटिक है ना। एंटीबायोटिक क्या करेगा, आपका बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाके क्या करेगा, आपको तो जो वायरस हमारा शरीर में घुसा है उसको तो मारेगा। हमारा शरीर का जो हमारा जो WBC है उसको भी तो मारेगा ना। आपको शरीर में पेन होता है, अब देखिए दूसरा दिन आपको कितना पेन होता है, सर दर्द होता है, 2 दिन आप ठीक से नहीं खा पाते। लेकिन ये आप करके देखिए, दूसरा दिन आप दौड़ेंगे, इतना फ्री हो जाएंगे, आपका शरीर पहले से बेटर हो जाएंगे। तो कितना असर वीकनेस भी हो जाता है, वीकनेस भी हो जाता है। हाँ, दवाई लेने से आपको वीकनेस इसलिए होता है, आपका शरीर का जो सिस्टम है वो नष्ट कर देते हैं, यानी कि इम्यून सिस्टम को हानि पहुंचाता है, इसलिए आपको वीकनेस में महसूस होता है। कितना सारे शरीर का, जैसे कि कुछ हमारा जैसे बैक्टीरिया अच्छे के लिए है, वो बैक्टीरिया भी नष्ट कर देते हैं। इसलिए आप देखिएगा एंजाइम एक देते हैं, एक एंजाइम डाल देते हैं, कोई भी मेडिसिन में वो एंजाइम डाल देते, तो इसको मत लीजिएगा। ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट। आप देखिए, हम हमारा घर क्या, हमारा आजू बाजू में कभी भी फीवर होने से दवाई नहीं लेते। हाँ, वायरल होने से अलग बात है, वो चीज अलग है, लेकिन ऐसे जनरल फीवर में नहीं लेते। आप करके देखिए, ये मेरा दवा है, आप करके देखिए, 1 पैसा भी आपको खर्चा नहीं होगा, आराम से आपका रोग भी अच्छा हो जाए, दूसरा दिन आप आराम से काम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, साइड इफेक्ट नहीं है, उसके लिए आपको कष्ट भी नहीं करना पड़े। घर में है 2 बकेट ले लीजिए, 2 बकेट में गर्म पानी पूरा बॉयल वाटर लीजिए, एक सिंपल सा आपको पैर रखने के लिए, और एक मॉग ले लीजिए, पानी डालिए, कंबल से लपेट दीजिए। घर में तो कंबल रहता ही है ना। कंबल नहीं है तो लेप ले लीजिए, वो कोई भी चीज ले लीजिए, गर्म चीज ले लीजिए, चादर 2 चादर ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत इजी है। आपको देखिए, एक चीज में आप देखिए, रात को आपको बहुत समय हो जाएगा, तो बहुत सारा ट्रीटमेंट है, ये इंस्टेंट ट्रीटमेंट है, बहुत सारा ट्रीटमेंट है मैडम। ये सिंपल सा, हमें कोई खर्चा नहीं होता है, सिंपल सा ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक है। योगा सही में बहुत अच्छा है, नेचुरोपैथी सही में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इसको अपनाइए, सब लाइए और सुस्त रहिए।
सही रहिए। और दूसरा क्वेश्चन है क्या? थैंक यू सर। कोई? नमस्कार दादा, नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ बोलिए। आप बोले कि थोड़ा टाइम ले लिया तो माफी मांगे। आपके लेसन का सबसे अच्छा जो बात था, आप पहले मिनट से आखिरी मिनट तक आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी एक साथ चलाया दादा। वी आर ग्रेटफुल टू यू। वंडरफुल लेसन, वंडरफुल टीचिंग्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ब्लेसिंग चाहिए। हाँ ठीक है, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। आपने जितने भी क्लासेस लिए हैं सब अच्छे से पूरा कंप्लीट किए हैं, एकदम सही तरीके से भी बताया है कैसे करना है, क्या करना है। और बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक बात और, आज आपके लेसन में जो पार्टिसिपेंट्स का स्ट्रेंथ था वो 132 तक गया है जी। सर आई मे करेक्ट 138। सर आई मे करेक्ट। सॉरी सर, मैंने 38 देखा था सर। 142 सर, 142 देखा मैंने बीच में। वेरी गुड वेरी गुड, 142। ये सर का सबसे बड़ा अचीवमेंट है सर। सर मैग्नेटिक पावर है, आप लोग जोड़े हैं सर, ग्लोबल अलायंस का मैग्नेट है, खींच लेते हैं सबको। जब मेरा गुरुजी स्वामी शिवानंद यानी कि विज्ञानंद सरस्वती एक ही चीज बोला है, तुम सर्विस दे के जाओ। देखो तुम आदमी को सर्विस दे के जाओ। मेरा एक ही उद्देश्य है, अभी एक ही चीज है, तो आइए मिलके एक समाज को कुछ सुस्त बनाए, समाज को सुस्त बनाए, यही मिशन है। तो ये मिशन हमारा गुरुदेव ने दिया है, ये मंत्र दिया है, सबको सर्विस देते रहो, यही तुम्हारा काम है। अच्छा, तो उसी का जो काम कर्म है उसको निभा रहा हूँ। गुरु का आशीर्वाद मतलब सबको देना चाहता हूँ। गुरु का जो चिंतन है वो चीज मैं समाज को दे रहा हूँ। मैं यही सही कह रहा हूँ। स्वामी शिवानंद सरस्वती 1929 में उन्होंने ये जंगल में एक हॉस्पिटल बनाया था, 1929। अब सोचिए कितना योग का कोई जानता नहीं था। जब मैं 1990 में जब एंट्रेंस हुआ योग में, तब आदमी लोग हंसता था, बिना दवाई के रोग अच्छा होता है, मेरे ऊपर हंसता था। मैंने कहा आ गया मैं, फिर मैं धैर्य रखा। स्वामी जी का चरण में मैंने सेवा दिया, 4 साल 4.5 साल मैंने उनका सेवा किया, तो मैं उसी में धन्य हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। तो ये स्वामी जी ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सिखाया इन्होंने। तो ये चीज मैंने देखा है, जो जीवन में एक ही चीज है, जो एटीट्यूड, हमें सबको सबके बारे में अच्छा सोचे। तो अपने आप को जो सबके बारे में अच्छा सोचे, उसका अंदर में मैं भी हूँ। बहुत अच्छा, सबका मतलब है उसका अंदर में मैं भी हूँ। तो सबके लिए अगर सोचे मैं भी उसका अंदर में तो मैं तो हूँ ही। तो सबके लिए अच्छा सोचे, यही चीज स्वामी जी का दिया हुआ ये शिक्षा है, वही शिक्षा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, यही चीज। वैसे भी धीरज जी का जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपने फर्स्ट डे इतना क्लास अच्छा लिया था कि बिल्कुल इतनी थ्योरी अच्छी थी, मैं तो सोच रहा था उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती तो ज्यादा ही बेहतर था। ठीक है ना सर को दोबारा रिक्वेस्ट कर लेंगे। हाँ, आपका फर्स्ट डे क्लास जो है ना, अभी भी मुझे माइंड में गुजरा कि इतना अच्छा था कि 1 मिनट के लिए हमने जो है ना अपना वहां से माइंड जो है ना बिल्कुल हटाया नहीं था। और आज जो है जितनी अच्छी पार्टिसिपेंट मिला आपका, और आप जो ज्ञान दिए, यानी कि एक तो गोपाल सर का भी धन्यवाद, अमन जी का जी, सारे चीज जितना दिया ना सारा एक प्लेटफॉर्म पे लाके दे दिया उन्होंने, हर थेरेपी का। जो जो सोचने और समझने में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनका जो चिंतन है, मैंने पहले से जोड़े हुए हो, उनका जो चिंतन है, उनका जो आधार है, मन का जो ये चिंतन है, ये बहुत महान है। मैंने सही योगी उनके अंदर में देखा है, जो योगी का भाव है वो उनके अंदर में सही में। आज देखिए स्पोर्ट्स में जोड़ गया, जो स्पोर्ट्स में जोड़ गया, इनका पहले से बहुत, आज से लगभग 20 साल पहले मैंने देखा उन्होंने कष्ट कर रहा था जे स्पोर्ट्स में जोड़ जाए, योग को स्पोर्ट्स में जोड़ जाए। इनका जो सपना था, पहले से सपना था। ये बहुत महान व्यक्ति है जो गोपाल साहब हैं, महान, सही में बहुत महान व्यक्ति है।
क्योंकि हमें सिर्फ इंडिया का नहीं, सारा दुनिया को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और सही में जा रहा है, सही रास्ते में, और जोड़ भी लिया है। सारा दुनिया को एक साथ जोड़ गए। जो उन्होंने सपना देखा, उस सपनों को साकार करना हमारा कर्तव्य है। उसी रास्ते में हम लोग जा रहे हैं, यही बात है। तो कोटि कोटि नमस्कार गोपाल सर जी को। ठीक दादा, है, आप हमसे 12 साल जूनियर हैं योगा में। हम 78 में योगा स्पेशलाइजेशन किए थे, आप 90 में शुरू किए। हम हाँ, थोड़े हाँ, से आपसे उम्र में भी बड़े होंगे, इसलिए हम आपको बहुत 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 शुभ आशीर्वाद देते हैं कि आप भी वैसे ही योगी बने जैसे आपके गुरुजी थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये आशीर्वाद मेरे सर में रहेंगे, आपका हाथ मेरे सर में रहेंगे। थैंक यू सर, ये मैं थैंक यू, कहता हूँ। थैंक यू। ओके, नमस्कार नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार। अमन जी, धन्यवाद आप सभी का। अब मैं हमारे कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर DS रघुवंशी सर को आमंत्रित करना चाहूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए। Please unmute yourself, sir. Your voice is not coming. अमन जी थोड़ा समय ज्यादा ले लिया। Akansha, you may conclude the session. I think the voice is not coming. Sir, I think because of some network issues, sir is not here too. Okay, sir, thank you very much, and thank you very much to all for coming. Thank you. And we'll meet at 10 o'clock today in the next session, Nad, Nritya and Yog. Thank you so much once again. Thank you, Aman sir, so much. Okay, thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you everyone. Thank you. अमन सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। Thanks to all. Thank you. शुभो वेरी एनर्जेटिक डायनामिक प्रोग्राम। आज तो मतलब मेंबर्स बहुत ज्यादा थे योगा करने वाले। बहुत अच्छा लगा सबके साथ करने का। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। डॉक्टर गोपाल जी का, अमन जी का, नितेन जी तो है ही है और हम अलायंस टीम का। थैंक यू मैडम, थैंक यू, आपका आशीर्वाद था। थैंक यू सो मच सर। Thank you very much. Thank you, sir. वेलकम वेलकम वेलकम। अमन जी अभी तो प्रोग्राम नहीं है कुछ? अमन जी सर 10 बजे है सर, अब डायरेक्ट। हाँ 10 बजे है सर। 10 बजे ना, इसी लिंक पे? ठीक है, यस इसी लिंक पे ना? यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत बधाई। सबने आके या ये